दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और दोस्तों एक बार फिर मैं आप सभी को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा और आपको विश करना चाहूँगा बेस्ट ऑफ लक, बिकॉज़ बहुत जल्दी आप सभी अपने अपने एग्ज़ाम्स को फेस करेंगे। और दोस्तों जितनी लगन और शिद्दत के साथ आप मेहनत कर रहे हो, मुझे आशा है कि आप सभी अपनी सफलता ज़रूर प्राप्त करेंगे। और दोस्तों मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। दोस्तों पिछली क्लासेस में हमने मैथ्स के चैप्टर परसेंटेज के विषय में अध्ययन किया था और पार्ट 2 में दोस्तों हमने एडवांस लेवल लर्निंग हमने की थी, जिसके द्वारा हमें यह पता चला कि किस तरह हम शॉर्ट ट्रिक्स और शॉर्ट मेथड से परसेंटेज के बड़े से बड़े क्वेश्चंस को ईजीली और कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों पार्ट 2 के उस कंटेंट को हम आज कंटिन्यू करेंगे इस पार्ट 3 में। और दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं हम इस एग्जाम्पल नंबर 20 के साथ। दोस्तों इस एग्जाम्पल में बताया गया कि 3.5% ऑफ इनकम इज टेकन एज टैक्स एंड 12.5% ऑफ द रिमेनिंग इज सेव्ड। दिस लीव 4053 टू स्पेंड, सो व्हाट इज़ द इनकम। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, क्योंकि कई बार इस तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि किसी इंसान की कोई इनकम है और उस इनकम का 3.5% यूज़ किया गया टैक्स में, और जो रिमेनिंग अमाउंट रह गई है अब उसका 12.5% यूज़ किया गया सेविंग्स में। अब दोस्तों उसके पास रह गए 4053 रुपीज़। तो बताइए उसकी इनिशियल इनकम क्या थी। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक थ्योरम बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इसके बिहाफ से हम बहुत सारे क्वेश्चन ईजिली कर पाएंगे। दोस्तों x% of a quantity is taken by the first, then y% of the remaining is taken by the second, and then z% of the remaining is taken by the third person. Now if A is left in the fund, then there was this amount in the beginning. दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, अब लेट सपोज सब कुछ खर्च करने के बाद x%, y%, z% सब कुछ हटाने के बाद लेट सपोज अब A अमाउंट रह गई है। दोस्तों इनिशियल इनकम या इनिशियल अमाउंट क्या थी उसको निकालने के लिए दोस्तों हम लिखेंगे A मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 100 माइनस x, राइट, क्योंकि x% अमाउंट यूज़ कर ली गई थी। देन उसके बाद 100 अपॉन में 100 माइनस y, जो कि दूसरे व्यक्ति के द्वारा यूज़ कर लिया गया था। और लास्ट में क्या था दोस्तों, 100 अपॉन में 100 माइनस z, क्योंकि दोस्तों तीसरे आदमी ने z% यूज़ कर लिया था, राइट। तो दोस्तों लिखने का तरीका था इसको कि कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे इनिशियल अमाउंट निकालने के लिए। जैसे a मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 100 माइनस एक्स इंटू 100 अपॉन में 100 माइनस वाई इंटू 100 अपॉन में 100 माइनस z। तो दोस्तों इस थ्योरम के द्वारा हम इनिशियल अमाउंट फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी थ्योरम का यूज़ करेंगे हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 में। दोस्तों अमाउंट दी हुई है दोस्तों, फाइनल अमाउंट जो बच गई है अब 4053। तो दोस्तों यह अमाउंट मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 अपॉन में 100 माइनस एक्स। दोस्तों यहाँ पर x क्या है 3.5, और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 100 अपॉन में 100 माइनस y। दोस्तों y क्या है 12.5%, राइट। तो दोस्तों इस फॉर्मूले में, इस थ्योरम में वैल्यूज़ रखने के बाद हमारी अमाउंट निकल के आएगी 4800, मीन्स 4800 इनिशियल अमाउंट थी या फिर उसकी इनिशियल इनकम थी। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और ज़रूरी है आपको थोड़ा सा ध्यान देने की, राइट। तो दोस्तों यहाँ देखिए आप उसको जनरल वे में हम उस थ्योरम को कैसे लिखेंगे, a मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 100 माइनस एक्स इंटू 100 अपॉन में 100 माइनस वाई इंटू 100 अपॉन में 100 माइनस z। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम थी और अगली थ्योरम भी बिल्कुल इससे मिलती जुलती है, लेकिन दोस्तों एक छोटा सा फ़र्क है यहाँ पर। पहले वाली थ्योरम में x%, y% और z% अमाउंट निकाली गई थी, यूज़ की गई थी, लेकिन दोस्तों इस थ्योरम में x% क्वांटिटी इज़ एडेड एंड देन y% ऑफ द इंक्रीज क्वांटिटी इज़ एडेड एंड देन अगेन z% ऑफ द इंक्रीज क्वांटिटी इज़ एडेड। नाउ इट बिकम्स a, देन फाइंड द इनिशियल अमाउंट एंड द इनिशियल अमाउंट वुड बी दोस्तों ये हो गई। तो दोस्तों यहाँ देखिए फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, a इंटू में 100 अपॉन में 100 प्लस x। देखिए यहाँ पर अमाउंट ऐड की गई थी, इसलिए यहाँ पर माइनस ना होके 100 प्लस x हो जाएगा, 100 प्लस y हो जाएगा और 100 प्लस z हो जाएगा। दोस्तों फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, थ्योरम बिल्कुल सेम है, सिर्फ माइनस की जगह यहाँ पर प्लस हो जाएगा क्योंकि अमाउंट ऐड की गई थी, राइट। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम थी और इसके बेसिस पर हम अब क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों एग्जाम्पल 21 देखिए, आफ्टर डिडक्टिंग 10% from the certain sum and then 20% from the remainder, there is 3600 left.
सो फाइंड द ओरिजिनल सम। दोस्तों बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है कि अमाउंट अब जो बच गई है वो है 3600। मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 100 अपॉन में 100 माइनस एक्स। दोस्तों एक्स है 10%, तो 100 माइनस 10 मीन्स 90। एंड देन मल्टीप्लाई करेंगे 100 अपॉन में 100 माइनस वाई। वाई क्या है दोस्तों 20, तो 100 माइनस 20 मीन्स 80। और दोस्तों जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अमाउंट आएगी आपकी 5000, मीन्स जो इनिशियल सम है वो है 5000 रुपीज़। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत इजी भी। एग्जाम्पल नंबर 22 देखिए दोस्तों, एक बहुत डिफरेंट क्वेश्चन बनेगा ये वाला। अ मैन हैड 4800 इन हिज लॉकर 2 years ago। दोस्तों यहाँ पर इनिशियल अमाउंट हमें दी गई है। सो इन द फर्स्ट ईयर ही डिपॉजिटेड 20% ऑफ द अमाउंट इन हिज लॉकर, and in the second year he deposited 25% of the increased amount in his locker. So find the final amount at the present in this locker। दोस्तों यहाँ पर देखिए हमें इनिशियल अमाउंट दी हुई है, इस बार हमें इनिशियल अमाउंट नहीं निकालनी, हमें निकालनी है फाइनल अमाउंट। और यहाँ पर दोस्तों अमाउंट डिपॉजिट की गई है ना कि यूज़ की गई है, तो यहाँ पर 100 प्लस एक्स और 100 प्लस वाई हमें करना होगा। राइट, तो यहाँ देखिए हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हम देखिए दोस्तों फॉर्मूला बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा यहाँ पर। देखिए क्योंकि हमने पहले वाले थ्योरम में जो फॉर्मूला यूज़ किया था ए मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 100 प्लस एक्स एंड सो ऑन, तो दोस्तों यहाँ पर इसका उल्टा करना पड़ेगा क्योंकि अब हमें अमाउंट जो है वो इनिशियल दी हुई है, अब हमें फाइनल अमाउंट निकालनी है। तो दोस्तों अब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे कुछ ऐसे, अमाउंट मल्टीप्लाई 100 प्लस एक्स अपॉन में 100, राइट, मल्टीप्लाई 100 प्लस वाई अपॉन में 100, राइट। और अगर थर्ड अमाउंट भी दी गई होती तो उसके लिए z यूज़ कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये देखिए अमाउंट है इनिशियल अमाउंट 4800 मल्टीप्लाई 100 प्लस एक्स। एक्स दोस्तों 20% था तो 100 प्लस 20 120 हुआ अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 100 प्लस वाई मीन्स 125 हो गया क्योंकि 100 प्लस 25 था अपॉन में 100। तो दोस्तों इसी थ्योरम के हिसाब से जो अमाउंट निकलेगी फाइनल दोस्तों वो निकलेगी 7200। राइट, तो दोस्तों बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ये वाले। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है दोस्तों। और ये पॉपुलेशन फॉर्मूला दोस्तों उसको कहा जाएगा क्योंकि अब देखिए आप, इफ़ द ओरिजिनल पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज़ पी, लेट्स सपोज अभी हमें इनिशियल पॉपुलेशन दी हुई है एंड द एनुअल इंक्रीज इज़ R%, सो व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन n ईयर्स। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बनता है ये वाला क्वेश्चन क्योंकि आपने दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा होगा, उसमें आपने फॉर्मूला देखा होगा P इंटू में, फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों अमाउंट का, अमाउंट इज इक्वल्स टू होती है दोस्तों P इंटू में 1 प्लस में R अपॉन 100 रेज टू द पावर n। दोस्तों ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला होता है, लेकिन पॉपुलेशन फार्मूले में भी दोस्तों इसका यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि आपको इनिशियल पॉपुलेशन आपको गिवन है P, राइट, और रेट आपको पता चल जाता है कि कितना % इंक्रीज़ हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है। अगर दोस्तों इंक्रीज़ हो रहा है तो प्लस यूज़ करेंगे, और अगर एनुअल इंक्रीमेंट ना होगी डिक्रीमेंट हो रही है तो दोस्तों वहाँ पर माइनस यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो दोस्तों हम यहाँ पर प्लस यूज़ करेंगे और फॉर्मूला बन जाएगा दोस्तों P इंटू में 1 प्लस में R अपॉन 100 रेज टू द पावर n। जितने सालों की हम बात करेंगे उसको n की जगह हम पुट कर देंगे। तो दोस्तों आइए क्वेश्चन देखते हैं इसके बेसिस पर दोस्तों क्या बनता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है, इफ़ द एनुअल इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज़ 4%। दोस्तों R आपको दिया हुआ है 4% एंड द प्रेजेंट नंबर ऑफ पीपल इज़ 15,625। सो व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन 3 ईयर्स। दोस्तों फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, P इंटू में 1 प्लस में R अपॉन 100 रेज टू द पावर n। और दोस्तों P यहाँ पर आपको दिया हुआ है 15,625, R आपको मेंशन दी हुई है दोस्तों 4% और 3 ईयर्स आपको दिया हुआ है, तो दोस्तों n की जगह आपको 3 पुट करना है। और जब दोस्तों आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपके पास कुछ इस तरह से आएगा और इसको सॉल्व करने के बाद आपको फाइनल पॉपुलेशन मिलेगी 17,576 पीपल। राइट, तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ये वाले। अब यहाँ देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 25 आपको दिया हुआ है, इफ़ द एनुअल इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन बी 4%, आपको रेट दिया हुआ है 4% एंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज दिस, सो व्हाट वाज द 3 ईयर्स अगो। अब देखो दोस्तों यहाँ पर आपको फाइनल पॉपुलेशन आपको दी हुई है, राइट। अब आपसे पूछा जाए इनिशियल पॉपुलेशन के लिए, तो दोस्तों उसमें हम क्या करेंगे। दोस्तों कुछ नहीं करना, फॉर्मूला बिल्कुल सेम रखना है, जस्ट और जस्ट आपको ये काम करना है। देखिए दोस्तों हमें पता है कि फॉर्मूला होता है A इज इक्वल्स टू P इंटू में 1 प्लस में R अपॉन में 100 रेज टू द पावर n।
राइट। तो दोस्तों अब हमें क्या निकालना है, अब हमें पी निकालना है और हमें फाइनल इसमें जो पॉपुलेशन वो दी हुई है। तो दोस्तों फॉर्मूले में इस वाले पार्ट को उठा के उस तरफ लेके जाना है, अमाउंट के अपॉन में ले जाके, और उसके बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे तो दोस्तों आपकी इनिशियल पॉपुलेशन आपको मिल जाएगी, और जो इनिशियल पॉपुलेशन है वो निकलेगी दोस्तों 15,625, राइट। तो दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा क्वेश्चन हैं दोस्तों। अब दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट देखिए, व्हेन द रेट ऑफ द ग्रोथ इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट ईयर्स। तो दोस्तों यहाँ देखना आप कि अभी हमने बात की थी कि रेट परसेंटेज जो है वो हर साल बिल्कुल सेम थी, जैसे 4% थी हर बार। देखिए यहाँ पर दोबारा आप देखिए क्वेश्चन में कि जो रेट इंक्रीमेंट आपको बताएगी दोस्तों वो 4% बताएगी हर साल, और 3 साल के बाद पॉपुलेशन पूछी गई। लेकिन दोस्तों अब इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ पर रेट अलग अलग साल में अलग अलग होगी, जैसे द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज़ पी। देखिए अभी जो इनिशियल पॉपुलेशन आपको बताई गई है किसी टाउन की वो पी है, वो इंक्रीज़ होती है, इट इंक्रीजेज बाय X% ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर एंड increases Y% during second year and then increases Z% during third year। तो population after 3 year will be, दोस्तों ये होगी जो आपने इससे पहले वाली थ्योरम आपने देखी थी ना दोस्तों, सेम वही थ्योरम जो आपने अमाउंट के लिए देखी थी, उसमें P की जगह वहाँ पर A था दोस्तों। और क्या थ्योरम थी दोस्तों, A इंटू में 100 प्लस X अपॉन 100 इंटू में 100 प्लस वाई अपॉन में 100 इंटू में 100 प्लस जेड अपॉन में 100। क्योंकि दोस्तों वहाँ भी आपके लिए क्या था कि वहाँ आपको इनिशियल अमाउंट दी गई थी और आपसे फाइनल अमाउंट पूछी गई थी, राइट। तो दोस्तों यहाँ पर इनिशियल पॉपुलेशन आपको दी गई है और हर साल की पॉपुलेशन जो इंक्रीमेंट हो रही है X%, Y%, Z%, तो अलग अलग दोस्तों हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे, जो फॉर्मूला जो थ्योरम आपने पहले पढ़ी थी, राइट। तो दोस्तों उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन ईजिली कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों ये रहा वो थ्योरम वाला फॉर्मूला पॉपुलेशन के लिए, जब अलग अलग साल में अलग अलग परसेंटेज से इंक्रीमेंट हो रही है। दोस्तों ये तो बात थी इंक्रीमेंट की। कई बार क्या होता है कि पॉपुलेशन डिक्रीज़ भी होती है। अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि किसी टाउन की जो पॉपुलेशन है वो X% पहले साल में बढ़ी, तो इंक्रीमेंट के लिए 100 प्लस X अपॉन 100 करेंगे। लेकिन अगर मैं कहूँगी सेकंड ईयर में Y% घटी, तो दोस्तों यहाँ पर 100 माइनस वाई कर देंगे, 100 माइनस वाई अपॉन 100। और थर्ड ईयर में कहा जाए कि Z% बढ़ी, तो 100 प्लस Z अपॉन में 100 कर देंगे। तो डिपेंड करता है दोस्तों कि अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हम प्लस का साइन यूज़ करेंगे, और पॉपुलेशन अगर घट रही है तो वहाँ पर हम माइनस का साइन करेंगे, यूज़ करेंगे, राइट। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 26। देखिए आप, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज़ 8000। दोस्तों यहाँ पर अभी की पॉपुलेशन दी हुई है 8000। इट इंक्रीजेज बाय 10% ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर एंड 20% ड्यूरिंग सेकेंड ईयर। सो व्हाट इज़ द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स। दोस्तों सेम फॉर्मूला लगेगा ये वाला। पी आपको दी हुई है दोस्तों 8000, 8000, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है इसको 100 प्लस एक्स, एक्स क्या है दोस्तों 10%, तो 110 अपॉन में 100, और मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 100 प्लस वाई, और दोस्तों वाई क्या है 20%, तो मतलब 120, ठीक है। 100 प्लस वाई, 100 प्लस 20 मीन्स 120 अपॉन में 100। तो दोस्तों इस फॉर्मूले को यूज़ करने के बाद जब आप इसको निकालोगे इसका सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन दोस्तों क्या आएगा 10,560। तो दोस्तों 2 साल के बाद पॉपुलेशन कुछ ये हो जाएगी, है ना। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स दोस्तों आपको इनको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि किसी साल में अगर मान लीजिए पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो जाती है तो वहाँ पर हम माइनस यूज़ करेंगे बजाय प्लस के। जैसे फर्स्ट ईयर में अगर पॉपुलेशन X% बढ़ी, सेकेंड ईयर में Y% घटी, डिक्रीज़ हुई, तो वहाँ पर माइनस वाई यूज़ करेंगे। और थर्ड ईयर में 100 प्लस Z मीन्स Z% इंक्रीज़ पॉपुलेशन हुई होगी। तो दोस्तों ये देखिए तब फॉर्मूला बन जाएगा ये वाला, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ मेंशन भी किया हुआ है कि जब पॉपुलेशन डिक्रीज बाय Y% इन सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर में Z% इंक्रीज़ हो रही है, फर्स्ट ईयर में X% इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन सेकेंड ईयर में Y% डिक्रीज़ हो रही है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर 100 माइनस वाई यूज़ किया जाएगा बजाय 100 प्लस वाई के, राइट। तो थ्योरम बिल्कुल सेम है दोस्तों, बस प्लस और माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो प्लस यूज़ करेंगे और डिक्रीज़ हो रही है तो माइनस यूज़ करेंगे, राइट। तो दोस्तों क्वेश्चन देखिए अगला 27। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज़ 10,000। इट इंक्रीजेज बाय 10% ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर। एक्स बच्चों आपको दिया हुआ है 10% इंक्रीज़ हो रही है तो 100 प्लस 10 करेंगे। ड्यूरिंग सेकेंड ईयर इट डिक्रीजेज 20%, तो दोस्तों 100 माइनस वाई करेंगे, 100 माइनस 20, एंड इंक्रीज बाय 30% ड्यूरिंग थर्ड ईयर। तो यहाँ पर 100 प्लस 30 किया जाएगा थर्ड ईयर के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन क्या बना, यहाँ पर देखिए अमाउंट दोस्तों आपके पास जो पॉपुलेशन है वो 10,000 है, मल्टीप्लाई
100 प्लस एक्स, तो दोस्तों एक्स है आपके पास 10%, तो 110/100 हो गया, मल्टीप्लाई 100 माइनस वाई, बिकॉज वाई सेकेंड ईयर में डिक्रीज़ हुआ था, 100 माइनस वाई मीन्स 100 माइनस 20 मीन्स 80/100, मल्टीप्लाई थर्ड ईयर के लिए दोस्तों 30% इंक्रीज़ हुआ है, तो मतलब 130/100। और दोस्तों जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 11,440। तो दोस्तों ये फाइनल पॉपुलेशन होगी 3 साल के बाद, जबकि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई थी, लेकिन सेकंड ईयर में पॉपुलेशन 20% डिक्रीज़ हुई थी। तो दोस्तों है ना बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए एग्जाम्पल नंबर 28 देखते हैं दोस्तों। अब एग्जाम्पल नंबर 28 में दोस्तों दिया गया है, ड्यूरिंग 1 ईयर द पॉपुलेशन ऑफ अ लोकेलिटी इंक्रीज बाय 5%, बट ड्यूरिंग नेक्स्ट ईयर इट डिक्रीजेज 5%। दोस्तों एक्स आपको 5% बढ़ा रखा है यहाँ पर, और वाई 5% कम हो रहा है। इफ़ द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर वॉज 7980, देखो यहाँ पर दोस्तों अब फाइनल पॉपुलेशन आपको दी हुई है, मीन्स आपको इनिशियल निकालनी है, फाइंड द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग। तो दोस्तों उसी थ्योरम को याद कीजिए जब हमने किया था अमाउंट इनटू में 100/100 प्लस एक्स, है ना, जब इनिशियल अमाउंट निकालनी थी। तो दोस्तों यहाँ पर अमाउंट नहीं है, यहाँ पर पॉपुलेशन है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, P इंटू में 100/100 प्लस एक्स, क्योंकि फर्स्ट ईयर में इंक्रीमेंट हुई थी, मल्टीप्लाई 100/में सेकेंड ईयर में दोस्तों डिक्रीज़ हुई है, तो 100 माइनस वाई। तो दोस्तों इस थ्योरम का यूज़ किया जाएगा यहाँ पर। और देखिए जब इसको आप यूज़ करोगे तो क्या होगा, देखिए इस टाइम आपको फाइनल जो पॉपुलेशन है आपको दी हुई है, और 100/100 माइनस एक्स, सॉरी 100/100 प्लस एक्स। देखिए यहाँ दोस्तों ये आपके एक्स के फर्स्ट ईयर के लिए था, और ये सेकंड ईयर के लिए 100/100 माइनस 5, क्योंकि सेकंड ईयर में 5% डिक्रीज़ हुई थी। तो इंक्रीज़ के लिए हमने ये कर दिया फर्स्ट ईयर में, और सेकंड ईयर में जो 5% डिक्रीज़ हुई थी उसके लिए हमने ये कर दिया, और मल्टीप्लाई कर दिया उसको फाइनल पॉपुलेशन से। तो दोस्तों इस फॉर्मूले से आपकी निकल जाएगी इनिशियल पॉपुलेशन, और वो थी 8000, राइट। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इससे, और मैं आशा करता हूं दोस्तों आज का ये कंटेंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और जिस प्रकार आप बहुत मेहनत करते हो मेरी वीडियोस को देखकर, दोस्तों मैं आज भी आपसे आशा करूंगा कि आज के कंटेंट को आपने अच्छे से समझा होगा, और लिख लिख के आप इसकी प्रैक्टिस भी करोगे। दोस्तों मैं सच बता रहा हूँ, कुछ भी मुश्किल नहीं है। यदि आपने ठान लिया कि आपने एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो दोस्तों सच में आप एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, लेकिन उसके लिए फुली डेडिकेटेड होना पड़ता है, और मान के चलना पड़ता है कि आपसे बेहतर कोई दूसरा नहीं है। दोस्तों इसी शुभकामनाएं के साथ थैंक यू सो मच।